विश्वास द्वारा मैं यीशु के द्वारा पिता का पुत्र बन गया हूं। देखो, जब हम पिता के पुत्र बन जाते हैं तो हम किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के पुत्र है। इसीलिए अब ये जो शारीरिक या जैविक जीवन मेरे लिए नहीं होता है। ध्यान रखना, ये अलगाव या अलग किया जाना उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा हुई है और जो विश्वास द्वारा पिता के पुत्र बन गए हैं। ये जो बहुत बड़े सामर्थी, बलवान, होशियार, ज्ञानी विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। हमको लगता है ये सिर्फ अलग किया जाना पास्टर के लिए, पास्टर अलग किया गया है, लीडर्स अलग किए गए हैं, भविष्यवक्ता अलग किए गए, ये लोग है ना परमेश्वर के लिए जीने के लिए, हम क्यों जिए? एक आम विश्वासी का ऐसा विश्वास होता है, ये लोग कर रहे हैं ना, करने दो, हमको सिर्फ क्या करना है? चर्च में जाना है, गाने बोलने हैं, वचन सुनना है और घर पे आकर अपनी जिंदगी जीनी है। नहीं, ये अलग किया जाना हर एक विश्वासी के लिए है, क्योंकि तो आपके जीवन से दिखना चाहिए। इसलिए पौलुस विनंती करता है। आइए रोमियो का किताब 12 का एक अध्याय पढ़ेंगे, 12वां अध्याय का एक पहला वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए भाइयों, पौलुस क्या करता है? विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि वो विनती ऐसे कर रहा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। तो तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर हमें परमेश्वर ने बाय फोर्स, जबरदस्ती या अधिकार से नहीं बुलाया है। क्या तुमको मुंडी पकड़कर चर्च में लाया गया है? पिस्तौल रखकर लाया गया है? आपको विश्वास इसलिए रखा है आपने क्योंकि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, परमेश्वर की दया के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार आप बुलाए गए हो। परमेश्वर के प्यार को आप जानते हो कि उसने उस क्रूस पर क्या किया है और उसके द्वारा आपका उद्धार हुआ है। आपका कोई फोर्स नहीं किया है और ना ही आपको किसी ने जबरदस्ती की है। हमें भय के कारण नहीं, परंतु प्रेम और दया के कारण अलग किया गया है। परमेश्वर की दया क्या है? अगर मैं थोड़ी सी बातें आपको गिना दूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपके ऊपर कैसे दया की है। हमारे पापों की क्षमा हुई है। विश्वास करते हो यीशु के लहू के द्वारा आपके पाप की क्षमा हुई है। हम धार्मिक बना गया है। धार्मिक का मतलब होता है आपने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब आपके पाप धुल जाते हैं, यीशु मसीह जितना पवित्र है, पिता जितना पवित्र है उतना पवित्र आपको कहलाया जाता है परमेश्वर के राज्य में। क्या आप ये कर सकते हो आपकी शक्ति और सामर्थ्य से? आपके पापों को आप धुला सकते हो, क्षमा कर सकते हो? नहीं। आप धार्मिक बन सकते हो? नहीं। यीशु के दया और प्रेम के अनुसार वो हुआ है। हमें परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारा गया है। अलग किया जाना पवित्रता के लिए, हमें पवित्रता के लिए अलग किया गया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाली गई है। ये सबसे बड़ा परमेश्वर का कार्य है जो आपके ऊपर दया की गई है। दोषी हमें ना ठहराया गया है। भले लोग दोषी ठहराते हैं, भले परमेश्वर, भले हम आपको खुद को दोषी ठहराते हैं, लेकिन वचन ये कहता है कि जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर कौन दोष लगाएगा? आपके सारे दोष उस क्रूस के द्वारा माफ हो चुके हैं। आप दोषी नहीं हो, आप कंप्लीटली निर्दोष और निष्पाप हो। हर रोज की जिंदगी में परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी अगुवाई करता है। मरने के बाद आपको स्वर्ग जाने की आशा है। हमारे लिए परमेश्वर ने अच्छा आरोग्य दिया है, हमें एक अच्छा मित्र परिवार दिया है, एक अच्छा चर्च दिया है। हमारा परमेश्वर हर समय संरक्षण करता है। क्या आपको नहीं लगता ये परमेश्वर की दया है? इसलिए कहता है कि परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनती करता हूं। क्या विनती करता है वो? कि अपने शरीर को
जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेजेंट योर बॉडीज, अपने शरीरों को अपनी इच्छा से, पौलुस कहता है कि अपनी इच्छा से अपने शरीरों को परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, जबरदस्ती से नहीं, अधिकार परमेश्वर चलाता है करके नहीं, परंतु खुद की इच्छा से अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। ये पर्सनल है, ये खुद की मर्जी है। हमारा शरीर, हमारी जिंदगी या जो कुछ भी हमारा है वो हमें परमेश्वर को समर्पित करना हमारी मर्जी है। देखो, हमारे शरीर को कैसे चलाना है ये आपकी मर्जी है। आपके शरीर को कैसे चलाना ये आपकी मर्जी है। आपको इस वक्त कहां होना चाहिए ये आपकी मर्जी थी। आप घर पे भी बैठ सकते थे, लेकिन आप कहां है ये आपकी मर्जी के अनुसार आप चर्च में आए हो और वचन सुन रहे हो। तो आपके शरीर के ऊपर जो अधिकार आपको दिया गया है, उस अधिकार के अनुसार परमेश्वर का वचन ही कहता है कि अपने शरीर को परमेश्वर के जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और बलिदान के तौर पर चढ़ना मतलब हर दिन के रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के पास आकर उसको ये कहना कि परमेश्वर, ये जो शरीर जिसमें तेरी पवित्र आत्मा रहती है, आज ये शरीर के लिए तेरा क्या काम है। देखो, हम दिन भर झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। इसका मतलब यह होता है कि हमने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के भावता बलिदान करके नहीं चढ़ाया है। हम अपनी मर्जी अपने शरीर में कर रहे हैं। लेकिन पौलुस हमको यह कहता है कि परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब यह है अपने शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर के कामों के लिए करो। पिता ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है। अब वो चाहता है कि हम दुनिया से रिश्ता तोड़कर पिता के साथ एक गहरा और नजदीकी का रिश्ता बनाए। और यही एक सुप्रीम एक्ट ऑफ वर्शिप है। परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाना। हम कहते हैं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा के खिलाफ हम सब कुछ करते हैं। जो नहीं करना है वही करते हैं और जो करना चाहिए वो कभी नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को जीवित, बलिदान का मतलब क्या होता है मालूम है? बलिदान का मतलब क्या होता है? काट डालना, मतलब खत्म करना, मतलब मार डालना। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि तुम जीवित भी रहो और मारते भी रहो। आप समझे? मतलब जिंदा तो रहना है यीशु मसीह में, लेकिन खुद की इच्छा को और पाप की वासनाओं को मारते रहना है और ऐसा बलिदान कर परमेश्वर को चढ़ाना है। वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के प्यार के बदले हम उसको क्या दे सकते हैं? जो भी परमेश्वर की दया के बारे में मैंने बात की, प्यार के बारे में बात की, उसके बदले आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान कर सकते हैं। अगर कुछ करना ही है परमेश्वर के लिए तो अपने शरीर को दे दो। अगर हमें पापों से और पाप के दंड से छुड़ाया गया है तो फिर हमें आनंद के साथ कुछ भी अपने लिए ना रखते हुए परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि चर्च में आके बैठो, कुर्सी लगाओ, ये करो वो करो, वो बात नहीं होती है। हमेशा ये याद रखना है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। परमेश्वर देने वाला है,
उसने सब कुछ दिया। वो कहता है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा, सब कुछ आपके लिए दे दिया, तो बाकी सारी चीजें क्यों न दूंगा। अगर उसने सब कुछ दे दिया है तो वो हमसे भी अपेक्षा रखता है कि हम भी अपना सब कुछ उसके लिए दे दें। देखो कठिन वचन है, काफी सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आएगा। उनको लगेगा कि ये परमेश्वर आज हमसे क्या बातें कर रहा है। लेकिन परमेश्वर अगर प्रेम करता है तो एट द सेम टाइम वो भस्म करने वाला अग्नि भी है, ये ध्यान रखना। प्यार से वो आपके सारे पापों को धो डालता है, लेकिन फिर भी आप पाप करते रहते हो तो फिर उसको, उस शरीर को और उस जीवन को नरक की आग में डालने का और जलाने का ताकत भी वो रखता है। इसलिए वो आज ही हमसे ये कहता है, दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया से अलग अपना व्यवहार रखो, जो परमेश्वर के पुत्र के योग्य हो। उसने हमारे लिए अपने आप को दिया है, अब हमें अपने आप को उसको देना है। उसने पहले प्यार किया है, अब हमारे प्यार का हकदार सिर्फ वही और वही है। उसने पूरी तरह हमारे ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया है, अब हमारी बारी है कि अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दे। इसीलिए देखो अब्राहम को उसने क्या कहा था। अब्राहम का क्या बचा था? देश गया, कुटुंब गया, पैसा प्रॉपर्टी गया, बच्चा गया, और आखिर में तो जो सबसे उसको प्रिय था उसको भी उसने कहा कि बलिदान कर। परमेश्वर हमेशा ये कहकर हमारे विश्वास की और प्रेम की परीक्षा करता है, और जब हम वो करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल 30 नहीं, 60 नहीं, 100% देता है। क्या इसहाक को परमेश्वर ने मार डाला? या अब्राहम ने अब्राहम के कहने पर जब इसहाक को वो मोरिया पर्वत पर लेके गया तो अब्राहम ने अपने पुत्र को काट डाला, मार डाला? नहीं। जैसे ही उसने वो सूला उठाया उसको मारने का, परमेश्वर ने कहा कि रुक जा, और फिर वही इसहाक के द्वारा उसने राष्ट्रों को पैदा किया। वही इसहाक के द्वारा इतनी संतति उत्पन्न हुई जिनकी गिनती जितने तारे आकाश में है या जितनी बालू है उतनी है, जिसको कोई गिन नहीं सकता है। तो एक इसहाक के बदले अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी संतान दी? अगणित। तो ध्यान रखना, आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर मुझसे चाहता है। जब आप देते हो वही चीज परमेश्वर बहुगुणित करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, आपको लगता है अगर मैं सब कुछ दे दूंगा, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ, तो मेरे लिए क्या बचेगा? वही चीजों का इस्तेमाल परमेश्वर बहुगुणित करने के लिए करता है, क्योंकि परमेश्वर को बहुगुणित करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे कुछ चाहिए होता है। इसलिए आप जो दान दशमांश देते हो आपको लगता है मैंने दे दिया, लेकिन वही दान दशमांश के ऊपर परमेश्वर आशीष देता है, और 30 नहीं, 60 नहीं, 100% आशीष आपको मिलती है। इसलिए परमेश्वर आज आपसे ये चाहता है कि आपके शरीर को एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाओ, फिर वो शरीर का, उस जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर कैसे करता है वो देखो। लेकिन क्या हमारी इच्छा है? इसलिए पहले से ही कहता है कि परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनती करता हूं। आप फोकट में परमेश्वर से प्यार नहीं करते हो, पहले उसने आपसे प्यार किया है, इसलिए वो मौका दे रहा है आपको कि आप उससे प्रेम करो। उसने आपको इसलिए चुना है कि आप उसको जानो और उससे प्रेम करो। परमेश्वर फ्री में कुछ नहीं मांगता है, और जो कुछ भी मांगता है या आप उसको देते हो उसके बदले वो बहुगुणित करके आपको देता है। उस दिन उस पहाड़ पर सब लोग भूखे थे। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा वचन दिया। यीशु मसीह को मालूम था कि सब लोग भूखे हैं। शिष्य कह रहे थे कि उनको जल्दी जल्दी भेज दे, क्योंकि वो भूखे, अभी इतने सारे 5000 तो पुरुष थे और पता नहीं कितनी स्त्रियां और कितने बच्चे थे, इतने सारे लोगों को भोजन हम कहां से लाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उनको बिठा दो, और देखो किसके पास कुछ मिलता है तो देखो। और क्या मिला? 5 रोटी 2 मछली। क्या यीशु मसीह को उनको वैसे ही खाना देना असंभव था?
अगर शैतान कहता है कि पत्थर को भी वो रोटी बनाने की ताकत रहता है, तो वहां पे तो पर्वत पर बैठे थे, सारे पर्वत को खाना बना सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने किसी से 5 रोटी और 2 मछली ली, उसको प्रार्थना किया, पिता का धन्यवाद किया, और 5000 लोगों ने, और पता नहीं कितनी स्त्री और कितने बच्चों ने खाना खाने के बावजूद भी 12 टोकरियां बची। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। अगर आपके शरीर का वो जीवित है, पवित्र और भावता हुआ बलिदान अगर चाहता है, तो वो शरीर का वो उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमको शरीर को काटने को बहुत तकलीफ होती है, उठकर प्रार्थना करना भी मुश्किल है, बाइबल पढ़ना भी मुश्किल है, चर्च आना भी मुश्किल है, लोगों की प्रार्थना करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये शरीर से करना पड़ता है ना। लेकिन जब आप वो करते हो, ध्यान रखना, उसका प्रतिफल परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता है। एक छोटी प्रार्थना अगर आपके लिए भी करते हो या दूसरे के लिए भी करते हो, परमेश्वर उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको देता है। आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि आशीष कहां से आ रही है, जरूरतें कहां से पूरी हो रही है, मेरा संरक्षण कैसे हो रहा है। ये परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आपने एक छोटी सी चीज की है, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में आपको मिलता है। जबरदस्ती नहीं है, अपनी खुद की इच्छा से आनंद के साथ आप पूरी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। आप कहोगे कि कठिन है, पिता के लिए भी कठिन था पुत्र को देना, बराबर। अब्राहम के लिए भी कठिन था अपने इकलौते पुत्र के गले के ऊपर छुरी चलाना। मूसा के लिए भी कठिन था फारो के राजवाड़े को छोड़कर रेगिस्तान में भटकना। आयुब को भी कठिन था सब चीजों को त्याग देना। पौलुस को भी कठिन था अपने अधिकार को छोड़कर इफिसस और रोम जैसे राज्य में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। लेकिन उन्होंने वो किया, खुद की इच्छा से किया, परमेश्वर के लिए किया। देखो, सुनकर भय के साथ परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर से प्यार करते हो इसलिए आपको करना है। और फिर अलग किस तरह होना है देखते हैं। शरीर के द्वारा अपने शरीर को उसके हाथों में सौंपकर उसकी इच्छा के अनुसार उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए देना है। हमारा शरीर खरीदा चुका है यीशु के द्वारा। अपने शारीरिक क्षमता को उसके हाथों में सौंप दो, परमेश्वर की स्तुति करो अच्छे आरोग्य के लिए, और उसका इस्तेमाल करो परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आज अगर आपको पूछा जाए सुबह से उठकर रात को सोने तक आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो, सवाल है। परमेश्वर ने घर दिया है, नौकरी दी है, खाना दिया है, वस्त्र दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, परिवार दिया है, सब कुछ दिया है, पवित्र वचन दिया है। अभी सुबह उठकर शाम तक आपसे सवाल यह है, आपके वक्त का, आपके शरीर का, आपके टैलेंट का, आपके पैसे का, आपकी बुद्धि का आप इस्तेमाल परमेश्वर के लिए कैसे करते हो। अपने पांवों का इस्तेमाल, वो कहता है सुसमाचार लेकर चलने के लिए करो। अपने हाथों का इस्तेमाल परमेश्वर के कामों के लिए, और जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए करो, धक्का मारने के लिए मत करो। प्रॉब्लम में है तो और धक्का मारो और जा, मर जा। अगर गिरा है कोई तो अपने हाथों का इस्तेमाल किसी को उठाने के लिए करो। अपने आंखों का इस्तेमाल जरूरतमंदों को और नाश होने वालों को ढूंढने के लिए करो। जहां पे भी मौका मिलता है परमेश्वर का वचन प्रचार करो और उसको परमेश्वर के राज्य में लेके आओ। अपने कानों का इस्तेमाल जो तकलीफ में रो रहा है उसकी सुनने के लिए और उसकी पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंचाने के लिए करो। उसको अपना वक्त दे दो। परमेश्वर चाहता है कि अपना वक्त मुझे दे दो। उसको अपने
उसको हमारे समय पर प्रभुता करने दो और उसको हमारे जीवन के लिए योजना बनाने दो। जब आपका समय आप परमेश्वर के हाथों में देते हो ना, मैं सुबह उठकर प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज का दिन तूने बनाया है, आज का दिन तेरा है और ये पूरे दिन में तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। और फिर परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे 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 मौके मुझे देता है कि जिसके द्वारा मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, किसी को वचन सुनाऊं, किसकी मदद करूं, किसको जरूरत के टाइम पे उसके साथ खड़ी रहूं। कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उसको गले लगाओ। तो जब हम परमेश्वर को कहते कि ये तेरा है, मैं तेरे हाथों में देता हूं, तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल बहुत सुंदरता से करता है और फिर हमारे हर एक कामों को वो पवित्र करेगा, पवित्रता में बदल देगा। एक साथ नहीं, एक साथ आपको वो नहीं करेगा, थोड़ी थोड़ी थोड़ा करके आपको वो बदलेगा और आपके जीवन का और आपके वक्त का वो इस्तेमाल करेगा। आइए एक वचन नहीं पढ़ते हैं। इफिस 5:16 में लिखा है, इफिस करस अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, अपने टाइम का इस्तेमाल बुद्धि से करो, क्योंकि जैसे ये हम लोग कहते हैं कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ उठाए नहीं जाएंगे तो आने वाले 7 साल खतरनाक है। इसलिए आज जो टाइम हमें दिया गया है वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो टाइम आपको दिया गया है वो बहुमूल्य है। क्या आप टाइम को खरीद सकते हो? जो जिंदगी आपकी बीत चुकी है, अगर आप कहोगे कि मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, मुझे मेरा एक दिन वापस दो, आप ले सकते हो? इसलिए यहां पे वचन ये कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बुरे दिन में परमेश्वर के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल करो और तब जाकर देखो परमेश्वर आपके लिए कैसे उसका बदला या प्रतिफल आपको देता है। सबसे जरूरी अपने हृदय को उसको दे दो, क्योंकि हृदय का मतलब होता है अंदरूनी मनुष्य जो हमको दर्शाता है। इसलिए अपना अगर हमारा हृदय हमने परमेश्वर को दिया है तो परमेश्वर के हृदय में जो कुछ भी होता है वो हमारे हृदय में होता है। जब हम किसी को अपना हृदय देते तो हम लोग एक हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना हृदय सौंपते हैं तो अपने आप को सौंपते हैं और फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की मर्जी होती है। अलग होना मतलब अपना सब कुछ परमेश्वर को देना, लेकिन उससे पहले अपने आप को परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। हम अपनी चीजों को परमेश्वर को देते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देते। हम पूरी तरह परमेश्वर के नहीं होते हैं और वहीं पर हम चूकते हैं। और एक आखिरी वचन देते हैं, रोमियो 12:2 में लिखा है, जब हम अपने शरीर को इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो कहता है कि संसार के सदृश मत बनो। संसार के जैसे जीने के लिए हमें अनुमति नहीं है। जो जीवन संसार के सदृश नहीं, वो जीवन जगी कर स्वार्थी नहीं है। ध्यान रखना, अगर आप जगी कर स्वार्थी जीवन जी रहे हो तो आप संसार के सदृश जी रहे हो। जो जीवन मन के नए हो जाने से होता है वो परमेश्वर जो सोचता है वही सोचता है, अनंत काल को और स्वर्गीय चीजों के बारे में ध्यान करता है और वही उसी में यीशु का मन है। अगर मन के नए हो जाने से अगर हम जी रहे हैं तो जो परमेश्वर सोचता है वही हम भी सोचते हैं। जो जीवन परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलकर जिया जाता है वो आनंद के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। काफी बार हम परमेश्वर की इच्छा मर्जी नहीं होते हुए भी पूरी करते हैं, लेकिन जो जीवन पूरी तरह परमेश्वर का है वो आनंद से के साथ परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। जिस जीवन को परमेश्वर ने स्वीकार किया है वो कभी भी अप्रिय नहीं होता, ना ही जग के लिए और ना ही परमेश्वर के लिए। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हो तो वो जीवन कभी भी अप्रिय नहीं होता है। वो जीवन सबको प्रिय लगता है।
वो जीवन अच्छा होता है, उपयोगी होता है। अलग किए जाने के परिणामों से कभी ना डरो। लोग तुम्हें आशीषित कहेंगे क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। देखो, जो ज्योति जलती है वो प्रकाश देती है। जो जीवन परमेश्वर के लिए जलता है वो दूसरों के जीवन में प्रकाश लेके आता है। ये ध्यान रखना, बहुत आपको जलना जरूर पड़ता है, लेकिन उसके द्वारा कितने लोगों के जीवन में प्रकाश आता है ये देखना भी बहुत जरूर है। वो जीवन आनंदी, खुशहाल, विजयी होता है क्योंकि परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा के अनुसार होता है। जिसने हमें बनाया और छुड़ाया उसके लिए होता है। लेकिन जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना चर्च, जिसने हमें खरीदा है हमको उसके लिए जीना है। आज का बॉटम लाइन ये है, पता नहीं आपको वचन कितना समझ में आया। सिर्फ मैं परमेश्वर की ओर से आपको ये विनती करना चाहती हूं कि आज जो कुछ भी आपके पास है, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपका धन, आपका हृदय, आपका जीवन, आपका वक्त, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि परमेश्वर के हवाले कर दो। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है अपने राज्य के लिए, ताकि आने वाले दिनों में उसका अच्छा प्रतिफल दो। हम प्रतिफल की अपेक्षा में, जब आप बैंक में जाते हो और ब्याज पूछते हो तो आपको कुछ डालना पड़ता है या नहीं डालना पड़ता है बैंक में? अगर आप बैंक में जाओगे, बोलो कि मेरा पैसा दे दो, लेकिन आपको डालना पड़ता है। वैसे परमेश्वर के राज्य में भी आपको बोना पड़ता है। जब जाके आप 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फसल काटते हो, उस बोने के लिए परमेश्वर चाहता है कि अपने शरीर का एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा। और फिर देखो आपका जीवन आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी कितना अच्छा हो जाता है। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके वचन के लिए। आज फिर एक बार तूने हमसे तेरे वचन के द्वारा बातें की है। बातें बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर हम जान गए हैं कि हमारे शरीर का इस्तेमाल हमें तेरे लिए करना है। हमारे जो भी शारीरिक अवयव है प्रभु जी, उनको तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। परमेश्वर, तेरे वचन को हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, वो वचन हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, परंतु उसको अपने जीवन में लेके आएंगे। आज हम आपसे वादा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन, आमीन।